चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कुछ अलग फॉर्म वाले क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। हमको इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म निकालना है और एंड हेंस फाइंड इट रैंक, फिर इसकी रैंक निकालना है। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है? नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को हम लोग कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, इसमें दोनों लगेंगे। जब हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों लगाना पड़ेगा। तो रो और कॉलम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाइए और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या रहे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहे 0 रहे, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 रहे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहे 0 रहे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 0 है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, देखता हूं 1 और 0 के फॉर्म में लाना है। सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए तो मैं यहां पास ये पहले अपनी मैट्रिक्स लिखता हूं। A इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है मेरी? 2 1 -3 -6 है, 3 -3 1 2 है, 1 1 1 2 है। इस मैट्रिक्स को मुझे किसमें डिड्यूस करना है? इसको मेरे को मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म बोले तो इस ये जो मैट्रिक्स को जब मैं सॉल्व करूं तो इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? डायगोनल एलिमेंट क्या रहे 1 1 रहे। तो यहां पास अगर आप ध्यान से देखें, इसमें मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा, रो ऑपरेशन लगाऊंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक, तो मेरे को पहला एलिमेंट 1 चाहिए, ये तो कंफर्म है कि मेरे को पहला एलिमेंट 1 चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। तो मैं यहां पास देख पा रहा हूं ये क्या है? रो 1 है, ये क्या है? रो 1 है, ये क्या है? रो 2 है, ये क्या है? रो 3 है। मैं यहां पास देख पा रहा हूं कि रो 3 में पहला एलिमेंट 1 है और रो 1 पे मेरे को पहला एलिमेंट 1 चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा? रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज कर दूंगा। जब आप लोग इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, रो 1 इंटरचेंज का साइन ये रहा, दोनों साइड ऐसे कर देंगे, और रो 3। ठीक, ये क्या हो गई? रो 1 इंटरचेंज हो गई किससे? रो 3 से। तो अब ये मैट्रिक्स क्या बनी? देखिए अब ये मैट्रिक्स बनी मेरी, अब ये मैट्रिक्स मेरी बनी क्या? 1 रो 3 चला जाएगा रो 1 में और रो 1 किस में आ जाएगा? रो 3 में। 1 1 1 2 3 -3 1 2 एज इट इज, और रो 3 की जगह क्या आ जाएगा? रो 1। रो 1 क्या है? ये रही 2 1 -3 -6। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? ये दोनों एलिमेंट को क्या करूंगा? सबसे पहले 0 करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो यहां पास 1 आना चाहिए, यहां पास 1 आना चाहिए, बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। या यहां पास 1 आ जाए, यहां पास 1 आ जाए, सारे एलिमेंट 0 आ जाए। यहां पास 1 और यहां पास 1 आ जाएगा तो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 है, कोई 2 डायगोनल एलिमेंट या एक डायगोनल एलिमेंट आना ही चाहिए, तभी वो कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो मेरे को अब मैं क्या करूंगा? ये दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा, ये दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा। प्रोसेस यही है, पहले आप इनको 0 करिएगा, फिर इनको 0 करिएगा, फिर नीचे 0 करिएगा, तो आसानी होगी। तो ये दोनों को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं रो 2 को मैं क्या कर दूंगा? अगर मैं रो 2 को 3r1 से माइनस कर दूंगा तो मेरा ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह मैं रो 3 को अगर 2r1 से माइनस कर दूंगा 2 रो 1 से, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहां पास मैं लिखता हूं क्या? रो 2 में मेरे को चेंज लाना है, तो रो 2 में मैं क्या माइनस कर दूं? रो 2 में अगर मैं 3r1 माइनस कर दूंगा तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्या मैं माइनस कर दूं? और रो 3 में मैं क्या माइनस कर दूं? बताइए, रो 3 में अगर मैं 2r1 माइनस कर दूं तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। चलिए तो माइनस कर देता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो रो 2 का ऑपरेशन क्या है? रो 2 का ऑपरेशन है मेरा r2 - 3r1। मुझे चेंज किसमें नहीं चाहिए? रो 1 में चेंज नहीं चाहिए। जिसमें मेरे को चेंज नहीं चाहिए उसको मैं एज इट इज लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं 1 1 1 2 1 1 1 2। मुझे रो 2 में चेंज चाहिए, तो रो 2 का ऑपरेशन ये रहा, रो 2 का ऑपरेशन ये मैंने लिख दिया है। रो 2 की पहली वैल्यू कितनी है? 3 -3 इंटू r1। r1 कितना है? 1 है, रो 1 का पहला एलिमेंट है, 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट मेरा कितना आ गया? 0 आ गया।
अब मैं दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा रो 2 में, क्या है -3 इंटू रो 1 का पहला दूसरा एलिमेंट कितना है 1 है, तो -3 इंटू -3 और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -3 क्या हो जाएगा -6, तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया -6। ठीक, अब मैं ये वाला एलिमेंट उठाऊंगा 1 -3 इंटू रो 1 का तीसरा एलिमेंट 1, ठीक है, तो 1 -3 इंटू 1 3, तो 1 -3 कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। फिर ये वाला उठाऊंगा तो R2 कितना है 2 है, -3 इंटू R1 कितना है 2 है, तो 2 - 3 2 = 6 कितना आ जाएगा -4, तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया -4 आ गया। ठीक, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब मेरे को किस में चेन लाना है रो 3 में चेन लाना है, ये एलिमेंट 0 करना है, तो रो 3 का ऑपरेशन लिखता हूं, रो 3 का ऑपरेशन में लिखता हूं, रो 3 का ऑपरेशन क्या है R3 - 2R1 है। R3 कितना है देखिए, R3 कितना है 2 है, -2 इंटू R1 2 इंटू 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म कितना आ गया 0 आ गया। अब ये वाला उठाता हूं तो R3 1 -2 इंटू R1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा बताइए 1 - 2 हो जाएगा -1। फिर उठाऊंगा -3 करूंगा माइनस किससे 2 रो 1 से, रो 1 कितना है 1 है, तो -3 - 2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, फिर उठाऊंगा -6 को किससे माइनस कर दूंगा 2R1 से, क्या है एलिमेंट 2 है। ठीक, तो -6 - 4 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब मैं क्या करूंगा ऊपर वाले एलिमेंट 0 करता हूं, कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कॉलम ऑपरेशन, मैं पहले ये वाले एलिमेंट 0 किया, अब मेरे को ये वाले एलिमेंट भी 0 चाहिए, क्योंकि मेरे को डायगोनल एलिमेंट बस 1 चाहिए, बाकी सब 0 चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा ये वाले एलिमेंट जो है इनको 0 करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है कॉलम 1 है, ये क्या है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2, ये क्या है कॉलम 3। अब मैं लगाऊंगा क्या कॉलम ऑपरेशन। जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ऑपरेशन लगाएंगे रो और कॉलम। ठीक, मैं क्या करूंगा कॉलम 2 में मेरे को यहां पास 0 करना है, तो कॉलम 2 में मेरे को चेन लाना है, तो कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 अगर माइनस कर दूं तो 1 - 1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो और मेरे को यहां पास 0 ही चाहिए, तो कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 माइनस कर दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं कि कॉलम 3 में भी मेरे को यहां पास 0 चाहिए, तो कॉलम 3 में क्या कर दूंगा कॉलम 1 अगर माइनस कर दूं, कॉलम 3 में अगर कॉलम 1 माइनस कर दूं तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं कि कॉलम जो 4 है ये मेरा कॉलम 4, ये रहा कॉलम 4, तो कॉलम 4 में भी मेरे को यहां पास 0 चाहिए, तो अगर मैं कॉलम 4 में माइनस कर दूं क्या 2 कॉलम 1, अगर मैं कॉलम 4 में 2 कॉलम 1 माइनस कर दूं तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। चलिए तो करता हूं, पॉज करके पहले इतना नोट करिए, मैं चेक करूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है, बहुत ही क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया यहां पास क्या लगा है कॉलम ऑपरेशन, पहले मैंने ये वाले टर्म 0 किए, अब मैं ये वाले टर्म 0 करूंगा। चलिए लिखता हूं, तो मेरे को किस में चेंज लाना है, इन कॉलमों में चेंज लाना है। ठीक, तो सबसे पहले कॉलम 1 पे मेरे को कहीं चेंज नहीं लाना है, तो कॉलम 1 लिख देता हूं 1 0 0। ठीक, चलिए मेरे को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 - 1 0, -6 - 0 -6, -1 - 0 -1। फिर कॉलम 3 में चेंज लाना है, कॉलम 3 में क्या करना है कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करना है, तो कॉलम 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर -2 - 0 कितना हो जाएगा -2 - 0 -2 हो जाएगा, और -5 - 0 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मेरे को कॉलम 4 में क्या माइनस करना है, कॉलम 4 में मेरे को 2 कॉलम 1 माइनस करना है, कॉलम 4 में मेरे को 2 कॉलम 1 माइनस करना है। चलिए तो कॉलम 4 कहां रहा, ये कॉलम 4 ये रहा, कॉलम 4 में मेरे को कॉलम 4 में माइनस क्या करना है 2 कॉलम 1 माइनस करना है, तो कॉलम 1 देखता हूं सबसे पहले, कॉलम 1 देखता हूं, कॉलम 4 कहां है, ये रहा 2 में मेरे को 2 कॉलम 1 माइनस करना है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, तो ये वाला टर्म क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, अब -4 में क्या माइनस करना है कॉलम 1, तो -4 - 0 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा -4, और 2 इंटू 0 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो -4 - 0 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर क्या -10 से -10
माइनस 2 इंटू 0 कर दूंगा तो 0 और तो -10 ही आ जाएगा। ये लीजिए, इतना क्लियर हुआ, इतना आपको जरूर से जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, ये वाला टर्म 0 हो गया। अब मेरे को चाहिए कि यहां पास 1 आ जाए, यहां पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे देखिए यहां पास -1 है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पास माइनस हटाता हूं। तो माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा, माइनस का इंटू कर दूंगा। ये माइनस साइन मेरे को सही नहीं लग रहा है तो यहां सबसे माइनस हटा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा रो 2 में, ये क्या रही रो 2, ये रही रो 3, रो 2 में माइनस इंटू कर दूंगा रो 2 के साथ, और रो 3 में भी क्या कर दूंगा, रो 3 में भी क्या इंटू कर दूंगा, माइनस रो 3 इंटू कर दूंगा। मतलब माइनस साइन का रो 2 में इंटू कर दूंगा और रो 3 में भी माइनस साइन का इंटू कर दूंगा। जैसे ही माइनस साइन का अंदर रो 2 और रो 3 में इंटू करूंगा तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो लिख लेता हूं मैं। तो पहली रो एज इट इज 1 0 0 0, फिर ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस का रो 2 में इंटू कर रहा हूं, ये रही रो 2, माइनस का अंदर कर रहा हूं तो हो जाएगा 0 6 2 4। फिर क्या 0 -1 -5 -10, 0 -1 -5 -10 में भी क्या माइनस साइन का अंदर इंटू कर रहा हूं तो ये भी हो जाएगा 0 -1, सॉरी माइनस का अंदर इंटू होगा तो 1 ही आ जाएगा, और 5 10 सबकी साइन पलट गई जैसे ही मैंने माइनस का अंदर क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, चलिए मेरे को यहां पास क्या चाहिए, 1 चाहिए मेरे को, यहां पास मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं नीचे 1 है तो मैं इंटरचेंज कर देता हूं, ये रही रो 1, ये रही रो 2, ये रही रो 3, तो रो 3 से रो 2 इंटरचेंज कर देता हूं। चलिए तो मैं यहां पास लिखूंगा रो 3 में क्या इंटरचेंज कर दूंगा, रो 2 इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी अपनी 1 0 0 0, ये इंटरचेंज हो जाएगी तो रो 2 की जगह रो 3 और रो 3 की जगह रो 2 आ जाएगा। तो 0 1 5 10 और ये हो जाएगा 0 6 2 4। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दिख रहा है नीचे वाले टर्म मेरे को 0 करना है। अब मेरे को क्या करना है, नीचे वाले टर्म 0 करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 0 करता हूं। इसका 0 कैसे हो जाएगा, अगर मैं इस रो में 6 R2 माइनस कर दूं तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पास मैं वही करूंगा, क्या करूंगा, रो 3 में क्या माइनस कर दूंगा, 6 रो 2 माइनस कर दूंगा, 6 रो 2 माइनस कर दूंगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक, रो 2 में कोई चेंजेस नहीं लाना है तो 0 1 5 10, 0 1 5 10। ठीक, और इसमें मेरे को क्या करना है, 0 लाना है। तो आप देखिए R3 कितना है, 6, R3 कितना है 6, माइनस 6 इंटू R2 कितना है 1 है, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, ये वाला तो पहले से 0 था तो 0 ही रहेगा, ये वाला क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका देखते हैं, R3 कितना है 2 है, फिर बीच में लगा है -6 इंटू R2 कितना है 5 है, तो 2 माइनस 5 6 जा कितना होता है 30, तो 2 - 30 कितना हो जाएगा -28, कितना हो जाएगा -28। अब देखिए ये वाला एलिमेंट रो 3 कितना है 4, माइनस 6 इंटू R2 कितना है 10 है, तो 6 10 जा 60, 60 माइनस 60 प्लस 4 कितना होता है बताइए -56, तो ये कितना आ गया -56। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये वाले एलिमेंट 0 करने हैं, ये चारों एलिमेंट, या इसमें से कोई मतलब मेरे को ऐसा करना है कि ये वाला 1 आ जाए या 0 आ जाए, इन सबको 0 करना है या ये वाले को 1 करना है। ठीक है, क्यों, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं चलिए करता हूं। अब मेरे को दिख रहा है, अब मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मेरे को ये दोनों को 0 करना है तो ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। कॉलम 3 में अगर मैं कॉलम 4 5 कॉलम 2 माइनस कर दूं, कॉलम 3 में 5 कॉलम 2, तो मेरा ये 0 आ जाएगा। इसी तरह कॉलम 4 में 10 कॉलम 2 माइनस कर दूं तो ये 0 आ जाएगा। तो करता हूं, बड़ी बात तो है नहीं, चलिए तो कर लेता हूं। चलिए तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पास कॉलम 2 में मेरे को कॉलम 3 में चेंज लाना है, तो कॉलम 3 में मैं माइनस कर दूं क्या 5 कॉलम 2, और क्या, और कॉलम 4 में
कॉलम 4 में मैं माइनस कर दूं 10 कॉलम 2। चलिए तो माइनस करता हूं, तो मेरे को क्या चाहिए, कॉलम 3 और कॉलम 4 में चेंज चाहिए, तो कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज 1 0 0, जिसमें चेंज नहीं चाहिए उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, कॉलम 3 में 5 कॉलम 2 माइनस कर दूं, तो 0 माइनस 5 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ही। फिर कॉलम 3 कितना है 5, 5 में माइनस क्या कर देना है 5 C2, C2 कितना है 1, तो 5 1 जा 5, तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। और माइनस 28 माइनस 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा, माइनस 28 ही आ जाएगा। फिर कॉलम 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 4 अब देखते हैं, कॉलम 4 में क्या है 0, 0 माइनस 5 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन लोग कॉलम 4 कितना है 10, 10 में माइनस क्या कर देना है 10 इंटू C2 कितना है, C2 1 है, 10 माइनस 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 10 0, तो ये वाला टर्म भी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, तो ये -56 माइनस 10 इंटू C2 कितना है 0, तो 10 0 0, तो -56 माइनस 0 कितना आ जाएगा, -56 आ जाएगा, -56 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखिए आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को क्या करना था, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी तरह मेरे को बनाना है, किसी तरह मेरे को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इस एलिमेंट को मेरे को 1 करना पड़ेगा। तो ये क्या है बताइए, ये है मेरी कॉलम 3। तो अगर मैं कॉलम 3 में 1/-28 इंटू कर दूं, अगर मैं कॉलम 3 में -1/28 इंटू कर दूं, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए कैसे मेरे को किसमें चेंज लाना है, कॉलम 3 में। और मैं क्या करूंगा, इसको भी 1 बना देता हूं, तो कॉलम 4 में भी क्या कर दूंगा 1/-56 कॉलम 4 से इंटू कर दूंगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, कॉलम 3 और कॉलम 4 में चेंज चाहिए, तो इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। कॉलम 3 में मैंने क्या कहा, कॉलम 3 को आप -28 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 को -28 से डिवाइड करेंगे तो 0, फिर 0 को -28 से डिवाइड करेंगे तो 0, और -28 को -28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, फिर कॉलम 4 देखिए, कॉलम 4 में 1/-56 से कॉलम 4 को डिवाइड करना है, तो 0 को -56 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 को -56 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0, और -56 को -56 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूं मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब मेरे को सिर्फ इसको 0 बनाना है। कैसे करूंगा, कॉलम 4 को कॉलम 3 से माइनस कर दूंगा, तो कॉलम 4 को चेंज लाना है तो कॉलम 4 में कॉलम 3 माइनस कर दूंगा, तो कॉलम 4 में मेरे को चेंज लाना है तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तीनों कॉलम एज इट इज कॉलम 4 में चेंज लाना है। देखिए क्या चेंज लाना है, C4 - C3, मतलब कॉलम 4 में कॉलम 3 माइनस कर देना है, तो 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0। अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरा किस फॉर्म में आ गया है, ये मेरा आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, कितने ऑर्डर की बनी है, 3 ऑर्डर की बनी है, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है मेरी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इस क्या ऑर्डर कितना है बताइए। इस मैट्रिक्स को मैं देखूं, ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं देखूं तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो मतलब 3 ऑर्डर की मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। मेन फंडा मेरा यही था कि इसको सॉल्व करके मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। ठीक, और फिर क्या बताना था, रैंक बताना था। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहां पास देखिए क्या है, यहां पास इस रो में देखिए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है। इस रो में भी ये 1 आ रहा है, ये भी कैसी है, नॉन जीरो रो है। इस वाली रो में भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नॉन जीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है। तो रैंक जो आई इस मैट्रिक्स की वो भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, क्लियर हुआ ये आपको कॉन्सेप्ट कैसे मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे को मैट्रिक्स दी थी उसको मैंने किसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किया। तो नॉर्मल फॉर्म उसी को बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। लगाया और किसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाया, तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।